हेलो, नमस्ते सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जिलों को उठाया है और हम 4 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो हमारा 5वां जिला जिला जींद। तो देखिए भाई, हम आज जींद जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका इतिहास था, कैसा इसका वर्तमान है, कैसी इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। देखिए भाई, आज हम जींद का जिक्र करने वाले हैं। जिला जींद। जींद जिला, अगर बात की जाए जींद जिले की, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया था, या हम कहें जब हरियाणा का गठन हुआ था, तो उस समय 7 जिलों को बनाया गया था। हरियाणा जब अस्तित्व में आया उस समय 7 जिले थे, तो उन 7 में जींद जिले का नाम भी था। जींद जिला भी उन 7 में था। जींद जिले की बात की जाए तो जींद जिला किससे अलग हुआ था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब के संगरूर जिले से अलग। पंजाब का एक जिला था जिसका नाम था संगरूर। संगरूर जिले से अलग किया गया था। किसको? जींद जिले को। तो ये तो हो गई भी इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966। पंजाब का एक जिला संगरूर जिले से अलग करके किसको बनाया गया? जींद जिले को। अगली बात आती है भाई जींद जिले के बारे में। इसके उपनाम क्या क्या इसके उपनाम हैं? उपनाम सबसे पहले देखिए, जयंतपुरी। जयंतपुरी जींद जिले का उपनाम। दूसरा, जयंतापुरी। जयंतापुरी। तीसरा, जयंती देवी की नगरी। जयंती देवी नगरी। और लास्ट, दुग्ध नगरी। हरियाणा की दुग्ध नगरी। और एक और उपनाम है भाई इसका, क्या? हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? जींद को। जयंतपुरी, जयंतापुरी, जयंती देवी नगरी, दुग्ध नगरी, या फिर हार्ट ऑफ हरियाणा। अगली बात आती है भाई, आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था प्राचीन समय में। उसका ये नहीं है कि भी वो सिर्फ कुरुक्षेत्र में हुआ था, जबकि उसका संबंध जींद जिले से भी था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का संबंध जींद जिले से भी था। वो कैसे था? देखिए, ये बात अभी प्राचीन समय की, जब महाराज युधिष्ठिर अपने घर में बैठे हुए थे, तो वो चिंतित थे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, हम उस युद्ध को हार न जाएं, इसलिए वो चिंतित थे और अपने घर से निकल जाते हैं। वही घर से निकलने के बाद उनको एक संत मिलते हैं। संत ने उन्हें उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करने वाले हैं, हम उस युद्ध को हार न जाएं, इसलिए हमारी चिंता जायज है। तो उस संत ने उनको बताया कि कुछ दूरी पर एक मंदिर है, वहां पर जाकर आप आशीर्वाद लीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। तो युधिष्ठिर ने क्या किया? उस मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया
और उस मंदिर का क्या नाम था? जीत की देवी का मंदिर। जीत की देवी का मंदिर उस मंदिर का नाम था। और बाद में जब पांडव इस युद्ध को जीत जाते हैं तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया यहाँ पर, जो बाद में जयंती देवी मंदिर के नाम से जाना गया। जयंती देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जींद जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर? जयंती देवी मंदिर। अगली बात आती है भाई, मैं अब 3 व्यक्तियों के नाम लिखने वाला हूं जिन्होंने जींद जिले का नाम हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में कमाया है। 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? देखिए भाई, पहला नाम आता है केडी, दूसरा चहल, यजुवेंद्र चहल, तीसरा है भाई दीपक लाठर। दीपक लाठर। देखिए भाई, पहला केडी। केडी लिखते हुए आपके माइंड में आया होगा कि सिंगर कुलबीर दनोदा। नहीं भाई, ये केडी कविता दलाल। कविता दलाल कौन थी? ये कविता दलाल देश की पहली महिला जो WWE में प्रवेश किया था। देश की प्रथम महिला। देश की प्रथम महिला जिसने WWE में प्रवेश किया कौन थी? कविता दलाल। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कविता दलाल। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा की हार्ड लेडी। हरियाणा की हार्ड लेडी किसको कहा जाता है? कविता दलाल। हरियाणा की लेडी खली। हरियाणा की लेडी खली किसको कहा जाता है? कविता दलाल को। हरियाणा की हार्ड लेडी और हरियाणा की लेडी खली कविता दलाल, इनका संबंध हरियाणा में कहां से है? जींद जिले से। जींद जिले से। और जींद जिले का एक गांव है मालवी गांव। मालवी गांव से इनका संबंध। कविता दलाल। दूसरे नंबर पे नाम आता भाई यजुवेंद्र चहल। इनके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। यजुवेंद्र चहल कौन है भाई? यजुवेंद्र चहल एक क्रिकेटर, प्रसिद्ध क्रिकेटर। यजुवेंद्र चहल IPL में कौन सी टीम में की तरफ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। अब जो पीछे दिनों में IPL हुआ था उसमें पर्पल कैप होल्डर कौन था? सबसे ज्यादा विकेट पर्पल कैप होल्डर कौन था? यजुवेंद्र चहल। पर्पल कैप होल्डर यजुवेंद्र चहल ही थे। तो प्रसिद्ध क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल का संबंध भी जींद जिले से है। अगला नाम आता भाई दीपक लाठर। दीपक लाठर इन्होंने क्या किया था? ये बात है सन 2018 की। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या किया था इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई। ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसने? दीपक लाठर ने। कब? 2018 में। कौन से गेम से संबंधित है दीपक लाठर? भारोत्तोलन या हम कहें भाई वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग या भाई भारोत्तोलन।
वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले दीपक लाठर का संबंध जींद जिले का एक गांव है भाई। जींद जिले का एक गांव, क्या नाम है उस गांव का? सादीपुर गांव। क्वेश्चन पूछ ले भाई, दीपक लाठर का संबंध कौन से गेम से है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग? कहां से संबंध रखते हैं? जींद जिले के सादीपुर गांव से। तो ये जो तीन व्यक्ति थे भाई जिन्होंने जींद जिले को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगला नाम आता है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट CRSU। CRSU क्या भाई? CRSU जींद जिले में एक यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU ये हो जाएगी जींद जिले में। जींद जिला CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। स्थापना, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी इसकी 2014 में। 2014 में किसकी स्थापना? CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिला जींद। अब अगली बात आती है सन 1970। 1970 में आप सभी को पता है भारत में श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति कब आई थी भारत में? 1970 में। कौन लेके आया था इसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति का जन्मदाता। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति आई थी। जींद जिले में इस टाइम क्या हुआ था? इस समय विटा मिल्क प्लांट की स्थापना जींद जिले में हुई थी। विटा मिल्क प्लांट की स्थापना कहां पर हुई थी? जींद जिले में। जींद जिले में विटा मिल्क प्लांट की स्थापना 1970 में हुई थी। जब भारत में श्वेत क्रांति आई थी उस समय विटा मिल्क प्लांट की स्थापना जींद जिले में हुई थी। अगर बात की जाए मिल्क प्लांट की तो एक मिल्क प्लांट और है भाई यहाँ पर, उसका क्या नाम है? लक्ष्य मिल्क प्लांट। लक्ष्य मिल्क प्लांट। लक्ष्य मिल्क प्लांट ये कहां पर है? ये भी जींद जिले में है भाई। जींद जिले में। तो दो मिल्क प्लांट हो गए, विटा मिल्क प्लांट और दूसरा लक्ष्य मिल्क प्लांट। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। लक्ष्य मिल्क प्लांट की स्थापना 2010 में और विटा मिल्क प्लांट की स्थापना 1970 जब पूरे इंडिया में श्वेत क्रांति आई थी उस समय। अगला पॉइंट है भाई वन्य जीव अभयारण्य। आप सभी को हमने बताया था कि हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जबकि 8 वन्य जीव अभयारण्य। 8 वन्य जीव अभयारण्य और 2 संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य। संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है भाई। आप सभी को पता है कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभयारण्य और 2 संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य हैं। अगर बात की जाए, आज हम बात करेंगे 2 संरक्षित वन्य जीव अभयारण्यों की।
तो जींद जिले में एक संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन पूछ ले, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य राज्य के कौन से जिले में है? वन्य जीव अभयारण्य राज्य के कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा जींद में। कहां पर? जींद में, हार्ट ऑफ हरियाणा। ये याद रखना भाई, संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है, न कि वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला वन्य जीव संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य बीरबारा। अगर बात की जाए दूसरा संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य, वो हो जाएगा भाई सरस्वती। सरस्वती संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र, मैंने दो नाम इसलिए लिखे हैं भाई, अगर आपको ऑप्शन में कैथल नहीं मिले तो कुरुक्षेत्र ज्यादा हिस्सा कैथल का। सरस्वती संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य, जिला कैथल। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम सोनसार। सोनसार जंगल, सोनसार जंगल किसका दूसरा नाम है? सरस्वती संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य का, जो कहां पर है? जिला कैथल, हरियाणा में। जिला कैथल, हरियाणा में। अगली बात आती है भाई, जींद जिले के गांवों के नाम किसके नाम पर हैं? अगला पॉइंट क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा का कौन सा जिला? हरियाणा का कौन सा जिला? कौन सा जिला जिसके गांवों के नाम, जिसके गांवों के नाम संगीत के 7 स्वरों पर हैं? संगीत के 7 स्वरों पर हैं, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? ये जिला होगा अपना जींद। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, संगीत के 7 स्वरों पर कौन से जिले के गांवों के नाम हैं? जींद। अगर बात की जाए मसालों, मसालों पर कौन से जिले के गांवों के नाम हैं? हरियाणा का बनने वाला सबसे लास्ट जिला, जिला चरखी दादरी, या हम कहें डालमिया दादरी, मसालों के नाम पर आधारित कौन से जिले के गांव? जिला चरखी दादरी। संगीत के 7 स्वरों पर जिला जींद। अब अगली बात आती है, आप सभी को पता भाई, खाद्य पदार्थों के विकास हेतु हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 5 मेगा फूड पार्क, खाद्य पदार्थों के विकास हेतु हरियाणा सरकार ने क्या किया है? हरियाणा सरकार ने मेगा फूड पार्कों की स्थापना। मेगा फूड पार्क मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भाई, आप पूरा लिखिए। मेगा फूड पार्कों की स्थापना की है, स्थापना की है। कितने मेगा फूड पार्क पूरे हरियाणा में? 5। तो आज जिक्र है भाई जींद जिले का। एक जींद जिले में भी मेगा फूड पार्क है। कहां पर? नरवाना। नरवाना हमने एक पहले भी पढ़ लिया है, अंबाला जिले में। वो कौन सी जगह थी? साहा मेगा फूड पार्क। और आज दूसरा आ गया नरवाना मेगा फूड पार्क, जिला जींद। ये थे भाई मेगा फूड पार्क 5 पूरे हरियाणा में। अगली बात आती है, 3 जिले जो सभी जिलों से हटकर काम करते हैं भाई,
कौन से हैं वो 3 जिले? कुरुक्षेत्र, करनाल, करनाल, कैथल और भाई जींद। देखिए भाई कैसे उल्टे काम करते हैं ये। आप सभी को पता भी नृत्य, नृत्य कब किया जाता है? नृत्य भाई खुशी के समय किया जाता है, लेकिन ये जिले गम के समय में नृत्य करते हैं भाई। तीनों जिलों में एक नृत्य प्रसिद्ध है भाई, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर, बुजुर्ग की मृत्यु होने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा भाई खेड़ा नृत्य। यहाँ पर खुशी के समय पर भी एक नृत्य किया जाता है, इसी के नाम से मिलता जुलता है, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य ये कब किया जाता भाई? लड़के के विवाह के अवसर पर। लड़के के विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य। और बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य। कहां पर? करनाल, कैथल और जींद, जिसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई, जब हमने जींद जिले को शुरू किया था आज, तो हमने इसका एक उपनाम लिखा था। क्या उपनाम था? हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा। अब देखते हैं भाई क्यों कहा जाता है इसको हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय या हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है भाई? आज देखते हैं। अब इसको 7 जिलों की सीमा छूती है। जींद जिले को 7 जिलों की सीमा छूती है। सबसे ज्यादा हरियाणा में 7 जिलों की सीमा कौन से जिले को छूती है? तो ये हो जाएगा जींद। अब आपको ये 7 जिले याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक लाइन याद करनी है। देखिए वो कौन सी लाइन है भाई? वो 7 जिले, एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम फतेह के पास रोकना है। ये वही 7 जिले हैं भाई जो जींद जिले के साथ सीमा बनाते हैं। फतेह के पास रोकना है। देखते हैं भाई वो कौन से 7 जिले। फतेह, फतेह से मतलब हो गया भाई फतेहाबाद। फतेहाबाद या हम कहें इकदार, या और दूसरा नाम उदयनगरी। किसके प्राचीन नाम हैं? फतेहाबाद के। कैसे? कैथल, कैसे कैथल, पासे पानीपत, से सोनीपत, रो से रोहतक, तना से करनाल और है से अपना हिसार। है से हिसार। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले जो जींद जिले के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। उनकी एक लाइन याद रखनी है भाई, फतेह के पास रोकना है। फतेहाबाद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल और हिसार, ये वो 7 जिले थे भाई जो जींद जिले के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई अपना। नेक्स्ट पॉइंट, ये बात है भाई 1517 ईस्वी की।
क्या हुआ था 1517 में जींद जिले में, जब दिल्ली पर किनका शासन था 1517 में? लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश का शासन था और शासक था सिकंदर लोधी। इनके कामकाज से जींद की जनता खुश नहीं थी भाई। जींद की जनता इनके कार्यों से खुश नहीं थी। किनके कार्यों से? सिकंदर लोधी के कार्यों से। तो एक जाति रहती थी यहां पर, कौन सी जाति थी? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मंडार जाति ने विद्रोह कर दिया भाई यहां पर। कहां पर? जींद जिले में मंडार जाति ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? सिकंदर लोधी के खिलाफ। उनके कार्यकाजों से जनता खुश नहीं थी, इसलिए मंडार जाति ने यहां पर सिकंदर लोधी के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। और मंडार जाति का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात आती है भाई सन 1798। 1798 क्या हुआ था? 1798 में जॉर्ज थॉमस, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई झांसी की। जॉर्ज थॉमस ने अपनी झांसी को राजधानी बनाया था सन 1797 में। 1797 में झांसी को अपनी राजधानी बनाने के उपरांत इनकी नजर पड़ती है कहां पर? जींद जिले पर इनकी नजर पड़ती है। और क्या किया इसने? जींद जिले पर आक्रमण कर दिया। कब? 1798 में। और यहां का राजा उस समय कौन था? राजा भाग सिंह के ऊपर इसने आक्रमण कर लिया और इनको मार दिया। मारने के उपरांत जो जींद रियासत थी, जींद रियासत का विलय कर लिया गया। विलय क्वेश्चन पूछ ले भाई, अंग्रेजों ने जींद रियासत का विलय कब किया था? तो ये हो जाएगा सन 1798 में। नेक्स्ट पॉइंट आती है भाई, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह जींद में कब शुरू हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जींद में कब हुआ था? सबसे पहले 1835 में। 1835 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया जींद की जनता ने। और यहाँ का राजा कौन था उस समय? राजा संगत सिंह यहाँ का राजा था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई, एक गांव है जो प्राचीन समय में प्रसिद्ध था, महाभारत के समय में। 21 गांव, क्या नाम था उस गांव का? 21 गांव। क्या हुआ था इस गांव में? जब दुर्योधन और भीम की लड़ाई होने वाली थी महाभारत के समय में, तो दुर्योधन ने क्या किया? यहां पर एक तालाब है भाई जिसका नाम है 21 तालाब। 21 तालाब में कौन छुपा था? दुर्योधन।
जब भीम और दुर्योधन की लड़ाई होने वाली थी, उस समय जो दुर्योधन जिस तालाब में छुपा था वो कौन से गांव में पड़ता है? 21 गांव, जिला जींद में। प्राचीन समय में राजा इक्ष्वाकु की राजधानी, राजा इक्ष्वाकु की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? तो ये हो जाएगा 21 गांव, जिला जींद। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला। जींद जिले में एक हर्बल पार्क है। कहां पर? हर्बल पार्क। हर्बल पार्क कहां पर स्थित है जींद जिले में? ये हो जाएगा उचाना। उचाना में हर्बल पार्क की स्थापना हरियाणा सरकार ने कहां पर की? उचाना, जिला जींद। अब मैं 3 मंदिरों के नाम लिखने वाला हूं जो एक जैसे नाम के हैं। सबसे पहला भूतेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा भूतेश्वर मंदिर, और तीसरा भूतों वाला मंदिर। भूतों वाला मंदिर। ध्यान रखना भाई, इन तीनों के बारे में एक जैसे नाम हैं। अगर पूछ लिया जाए राज्य में कौन से जिले में भूतेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये तो हो जाएगा जींद जिले में। याद रखना भाई, भूतेश्वर महादेव मंदिर जींद। अगर पूछ ले अकेला अकेला भूतेश्वर मंदिर, ये हो जाएगा गुरुग्राम। अकेला भूतेश्वर मंदिर गुरुग्राम। अगर पूछ ले भूतों वाला मंदिर, तो ये हो जाएगा भिवानी। भूतों वाला मंदिर भिवानी। भूतेश्वर महादेव मंदिर जिला जींद, भूतेश्वर मंदिर गुरुग्राम और भूतों वाला मंदिर भिवानी। तो आज का हमारा जींद जिला इतना ही पढ़ेंगे। आज हम जींद जिले के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।